तो जिस दिन मैं घर से आया था उस दिन को वीडियो है कि मतलब आता टाइम विदा करे है ना, तो शादी में साइडन तो अठे मतलब आंटी टिको कर रही थी, मतलब विदा करें तो मैं और फिर टिको निकाल फिर रुपया दिया। और फिर के बाद मैं डुग्गू को निकाला, डुग्गू निकलवाया कौन टिको। और फिर मैं घर आ गया था, तो उसके बाद कोई वीडियो कौन बना पर इतो शूट करे हो। तो वो मतलब आवा जब विदा करें तो फिर मैं आगा घर आ यानी मेरे ससुराल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नितिका और मैं राजस्थान से हूँ। तो अभी शादी वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके सारे ब्लॉग्स आ चुके हैं और अब मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल। और मैंने मतलब इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखाने वाली हूँ। तो जैसे हमें जो कपड़े मिले शादी में, मतलब जो भी कपड़े दिए गए हैं, गिफ्ट दिए गए हैं, तो उनका दिखावा होता है। हमारे रिवाज होता है कि जब भी शादी में आई हुई बहन जो भी बहन बेटियां होती हैं, उनको जो कपड़े दिए जाते हैं उनका दिखावा किया जाता है। तो पहले जो दिखावा है वो मेरे गांव में हुआ था, यानी जहाँ शादी थी मेरी बहन की, तो वहाँ उनके घर पे दिखावा हुआ था। फिर अभी ससुराल आ गई हूँ, तो ससुराल आने के बाद भी उन कपड़ों का दिखावा होता है कि शादी से ये कपड़े लेके आए हैं। तो इस तरीके से फिर जो भी लोग आते हैं तो उनको पैसे वगैरह दे के और उनको मतलब पैर छूते हैं, दो खाते हैं, और जो भी शादी से मिठाई लेके आते हैं वो उनको दी जाती है। तो इस तरीके से छोटा सा हमारे ये रिवाज माना जाता है। ये छोटा सा रिचुअल होता है हमारे राजस्थान में। किस किस के होता है कमेंट में बताना, और आगे ब्लॉग में देख लीजिएगा कैसे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर ससुराल आने के बाद भी कपड़ा दिखाया जाना कि ब्याह में से के लेके आई कि कोनी। तो फिर वो सारे कपड़ा मैठे खाट पे बिछा दिया था। तो मेरा और मेरे भाण दोनों का था। तो एक कपड़ा, चप्पल, चूड़ो, रुपया, मतलब मेरा और डुग्गू का पापा का और डुग्गू का सबका कपड़ा मैठे दिखा रहा। तो मतलब 11, 21, 15 जितनी भी मतलब शगुन की रखे जाते। तो हमारे यहाँ टोटल तेल थी, मतलब टोटल मिला के 21 तेल थी हमारी सारी की सारी, जिसमें सूट, साड़ी, शेखावाटी ड्रेसेस, चप्पल और चूड़ा सब कुछ था। तो वो इसमें भी सेम होता है रिचुअल। यहाँ पर भी मतलब लेडीज़ों को बुलावा दिया जाता है कि कपड़े देखने के लिए आ जाओ। तो उनको कपड़े दिखाए जाते हैं, फिर उनको जो मिठाई लाते हैं पैसे दे के और उनको दिया जाता है। फिर यहाँ पे ये होली के बड़कुल्ले मतलब बना के इस तरीके से टांगे जाते हैं हमारे। और ये 11 के दिन ढाल बनाई जाती है, यानी मतलब 11 के दिन ही इनको बनाते हैं। होला, होली, चाँद, सितारे, ढाल, और इनके ऊपर कलर लगाया जाता है। तो इस तरीके से इनको सजाते हैं। और फिर अगले दिन मतलब फिर जब होली, दिवाली उससे जस्ट एक दिन पहले होता है। मतलब मालासी की धोक लगाते हैं छोटे बच्चों की, तो वो यहाँ पे लगाते हैं। तो ये मतलब तेल और गुड़ का चूरमा बनाया जाता है। फिर हमारे मंदिर नहीं है, कहीं पे मंदिर होता है, कहीं पे जाट होता है, जो जाटी होती है उसका जो मतलब जाट होता है उसकी पूजा होती है, हमारे नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से 2 पत्थर रख के, जो ईंट रख के, उनके ऊपर इस तरीके से माला जी की धोक लगाते हैं, पूजा करते हैं। जो मेरी सासू माँ है वो करवाती हैं। तो बच्चों को इस तरीके से हम धोक लगवाते हैं माला जी की। ये होली से एक दिन पहले और दिवाली से एक दिन पहले, यानी जो रविवार होता है संडे, उसको लगाई जाती है बच्चों की धोक। फिर दिवाली के पहले दिन या होली के पहले दिन हमारे भूमि की जोत होती है। तो उसमें हम घर पे खीर चूरमा या दाल चूरमा बनाते हैं और उसका भोग लगाते हैं, उसकी जोत करते हैं इस तरीके से। तो वो जोत भी हम इस तरीके से करते हैं। और फिर सभी लोग यहाँ पे धोक खाते हैं, मतलब मत्था टेकते हैं, और फिर मम्मी सभी को आशीर्वाद देते हैं पीछे से। तो ये भी हमारे एक छोटा सा रिचुअल होता है। और फिर उसके बाद जो भी बनता है घर में, दाल चूरमा जो भी, वो सब हम खाते हैं मस्त एकदम, ऊपर से देसी घी डाल के। और ये सब हमारे इस तरीके से हम लोग मनाते हैं। आप लोगों को क्या किस तरीके से मनाते कमेंट करना। फिर मेहंदी लगाते हैं, तो होली के पहले दिन मेहंदी लगाते हैं। तो वो जिसको जैसी आती है वैसी लगा लो। मैंने यहाँ पे नॉर्मल सी ऐसे ही लगाई है, जैसी आती है वैसी। फिर दूसरे दिन, होली वाले दिन, नहा धो के तैयार हो जाते हैं सुबह सुबह। तो ये देखिए मैंने पहनी अपनी शेखावाटी ड्रेस, एकदम कल्चरल, जो सभी हमारे यहीं पहनते हैं बार त्योहार। तो ये पहनी मैंने। और फिर तैयार होके जाते हैं होली पे। और हमारे गांव में इस तरीके से होली मनाते हैं। मतलब ये देखो, इस पे चारों तरफ से यहीं पे बड़कुल्ले वगैरह सब डाल देते हैं। और बहुत बड़ी, मतलब जब तक शाम होती है तब तक तो बहुत बड़ी हो जाती है होली। तो धीरे 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 पूरे गांव की लेडीज इस पे बड़कुल्ले डालती हैं और ये धीरे धीरे पूरी बड़ी हो जाती है।
और यहीं पे सभी लेडीज आते हैं और इस दिन व्रत भी होता है, यानी आधे दिन का व्रत होता है। जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक व्रत होता है, पूजा करने के बाद फिर व्रत हम वो खोल लेते हैं। तो ये यहाँ पे गांव में इसी तरीके से होली मनाते हैं लेडीज। सब लेडीज अपना पीला चुंदड़ी पोंचा ओढ़ के आते हैं, सब अपनी कल्चरल ड्रेस पहन के आते हैं। इस दिन हमारे होली या दिवाली पे सभी अपनी कल्चरल ड्रेस पहनते जो शेखावाटी ड्रेस है वही हम लोग पहनते हैं। और इस दिन क्या होता है कि जिन लड़कियों की नई शादी हुई होती है और जिनकी पहली होली होती है, हमारे पहली होली लड़कियां अपने गांव में मनाती हैं, यानी होली के 7 फेरे लेती हैं। तो इस तरीके से हमारे ये रिवाज माना जाता है। तो इस दिन जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है वो सभी आती हैं होली पे और होली का व्रत रखती हैं और अपनी पहली होली अपने गाँव में मनाती हैं और होली के फेरे लेते हैं इस तरीके से। तो यहीं बैठ के पूजा करते हैं और इस तरीके से पानी के लोटे के साथ नाल के साथ के फेरे लेते, 7 फेरे होली मतलब लिए जाते हैं होली के बाहर के। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होली की पूजा होती है। और फिर यहीं पे अपना व्रत भी खोल के जाते लेडीज जो हरे चने आते हैं और जो गेहूं की बाल आती है, हरे गेहूं और हरे चने, उनको खाकर और पानी पीकर यहीं पे व्रत खोल के लेडीज घर चली जाती है। उसके बाद अपना फ्रूट खाओ, कोई सब्जी कुछ भी खाओ आप अपना, बस यहीं व्रत खोल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होली की पूजा होती है। फिर रात को हमारे यहाँ जेंट्स लोग आते हैं, जब होली का दहन होता है तो लेडीज नहीं आती, कम आती हैं। तो इस तरीके से दिन में इस तरीके से हमारे लोग और पूजा फिर करते अपनी हैं। सास को और अपने बड़े जितने भी घर वाले होते हैं सबको साड़ी पैसे देते, इस तरीके से हमारे यहाँ होली मनाते हैं।